और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जमात-ए-इस्लामी का बड़ा कबूलनामा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी जो छात्र संगठन है, बड़ा कबूलनामा इनकी तरफ से सामने आया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी की जा रही है, उन पर हमले की बात अब इन्होंने कबूल की है। जमात-ए-इस्लामी ने किस तरीके से वहां उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसमें इस संगठन का हाथ है और किस तरीके से अब हिंदुओं पर हमले की बात भी जमात-ए-इस्लामी की तरफ से कबूल की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बात मानी है। जब से वहां से शेख हसीना निकली हैं, उसके बाद से हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई बांग्लादेश से जो शर्मसार कर देने वाली थी, लेकिन फिर भी अब देखिए हिंदुओं पर भी हमले लगातार हो रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, काली मंदिर को निशाना बनाया गया, इस्कॉन टेम्पल को निशाना बनाया गया और इसकी बात जमात-ए-इस्लामी ने कबूल की है। तो वहां का कट्टरपंथी संगठन ये मान रहा है कि पहले वहां पर भड़काऊ भाषण हुआ और उसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया। बांग्लादेश से जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देश और दुनिया की खबर दिखाते हैं 2 मिनट भारत में। बांग्लादेश में नहीं थम रही है हिंसा। मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। बांग्लादेश में हिंदू गांवों पर प्रदर्शनकारियों का हमला, चटगांव जिले में की गई आगजनी, कई घरों में लगाई गई आग। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी। सीमा सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। बांग्लादेश के हालातों को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। बांग्लादेश में काली माता मंदिर पर हमले का नया वीडियो आया सामने। ठाकुरगांव जिला के पीरगंज में हुआ हमला, मंदिर में तोड़फोड़ के बाद लगाई गई आग। बांग्लादेश में न्यूज चैनल पर हमला, न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुओं के लिए हमें देश के द्वार खोल देने चाहिए, लोगों से की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद आज भारत लौटेंगी मनु भाकर। स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे मनु के माता पिता। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, पैथोलॉजी लैब को बनाया निशाना, लैब कर्मचारी को चाकू मारकर किया जख्मी। मथुरा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में ढेर किया। फरह थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मारा गया पंकज यादव। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला, इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर की शादी, विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकवादियों को घेरा, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। प्रयागराज में बारिश की वजह से हाल बेहाल, हनुमान मंदिर के अंदर तक घुसा पानी, भक्तों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में चल रही है। इसमें सेना और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इससे एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है। पाक की नापाक साजिशों का खात्मा अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया, जिसका नाम पंकज यादव। और ये पंकज यादव दरअसल माफिया मुख्तार के साथ साथ कई और माफियाओं के लिए भी काम करता था। कैसे हुआ ढेर, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मथुरा में माफिया मुख्तार के शार्प शूटर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि पंकज यादव बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने भी पंकज यादव पर गोलीबारी की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। लेकिन पंकज यादव का साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घटना सुबह करीब 4 बजे मथुरा आगरा हाईवे पर फरहाद थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बदमाश पंकज यादव के पास एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। पंकज यादव मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। बदमाश के ऊपर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत कई 40 मुकदमे दर्ज थे। एसटी शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से दबिश दे रही थी। पुलिस ने जानकारी दी कि पंकज यादव माफिया मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शार्प शूटर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। योगी राज में अपराध और अपराधी की कोई जगह नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली योगी सरकार और पुलिस हर गैंगस्टर और अपराधी को चुन चुन कर उनका सफाया कर रही है। उनके अवैध संपत्ति पर कानून के तहत शिकंजा कस रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर साजिद खान की पुलिस प्रशासन ने संपत्ति कुर्क की। इसके लिए बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी भी की गई और 37 लाख की संपत्ति जब्त की। आज के बाद से यह संपत्ति सरकारी हो गई। आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति इस संपत्ति को खरीदता है या बेचता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिद खान एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसके खिलाफ कई थानों में 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर साजिद खान की 2 करोड़ 93 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी रहने वाली है। लेकिन मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू घरों में आगजनी की गई है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कल भी उन पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस बरकरार है। भारत में रुकेंगी या कहीं और जाएंगी ये तय नहीं है। फिलहाल हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना के अगले ठिकाने पर सस्पेंस भी बरकरार है। इधर देखिए, बांग्लादेश में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस तरीके से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब शेख हसीना की बात करें तो देखिए, शेख हसीना के अगले ठिकाने पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो इस वक्त बांग्लादेश जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस अस्थिरता की तरफ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी बर्बादी में एक सबसे ताकतवर पश्चिमी देश का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस बर्बादी की स्क्रिप्ट में पाकिस्तान का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है और यह दावा सच्चाई के बेहद करीब है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में जिस नाटकीय ढंग से तख्ता पलट हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सीधे तौर पर देखें तो इसके पीछे आरक्षण मुद्दा बताया गया, लेकिन महज 3 दिनों के अंदर बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसे देखते हुए ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो आरक्षण तो महज एक मुद्दा था। सच्चाई यह है कि इस मुद्दे को बड़ी आंदोलन का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ बांग्लादेश को अस्थिर करने की बड़ी साजिश रची गई, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया पाकिस्तान। और इस दावे के सच होने की सबसे बड़ी वजह है कि बांग्लादेश में जैसे ही सत्ता की चूल्हे हिली, शेख हसीना देश छोड़कर गई, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी, जो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में अराजकता के पीछे पाकिस्तानी हाथ ही है।
बांग्लादेश अस्थिर रहेगा तो इसका सीधा असर भारत पर भी होगा और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने से अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हसीना सरकार पहले ही आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका देश में अपना एक मिलिट्री बेस चाहता है, जिस पर हसीना सरकार की तरफ से इनकार किए जाने के बाद अमेरिका ने नाखुशी जताई और फिर बाद में अमेरिका ने इसी साल हुए बांग्लादेश चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बांग्लादेश में हुए उस बड़े सियासी उलटफेर को लेकर अब अमेरिका को लेकर भी शक गहराता जा रहा है और इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा पहले पाकिस्तान के साथ भी कर चुका है। इमरान खान को सत्ता से हटाकर शहबाज शरीफ को लाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट सेंट मार्टिन आइलैंड में था, वो वहाँ पे मिलिट्री बेस अपना बनाना चाह रहे थे और वहाँ पे अगर ये बेस बन जाएगा तो वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए सियासी उलटफेर को